हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्लो डेकोर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है IUPAC नेमिंग। IUPAC क्या है? IUPAC एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उन कंपाउंड्स का नामकरण करने की जिम्मेदारी इसको दी गई। ठीक, तो IUPAC नेमिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किस प्रकार से किस कंपाउंड का नाम रखा जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन होता है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को भी हम 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम एल्केन कहते हैं, एक को एल्कीन कहते हैं और एक को एल्काइन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन का कुछ रेशियो होगा। हो सकता है अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग रेशियो हो। उन्हीं रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हुए हैं, इसको डिवाइड किए हुए हैं। या एक बॉन्डिंग के हिसाब से भी हो सकता है कि किसी में सिंगल बॉन्ड हो, किसी में डबल बॉन्ड हो। देखते हैं किस प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को डिवाइड किया गया है। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें मैंने पहले ही बता दिया कि केवल 2 ही चीज़ें होंगी, कार्बन और हाइड्रोजन। मुख्यतः ये होगा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होगा। तो जो एल्केन होते हैं ना, इसका एक जनरल फार्मूला बना दिया गया कि भाई कितना कार्बन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा। तो जो कार्बन की संख्या इसमें निर्धारित की गई, अगर मान लीजिए n है, तो हाइड्रोजन की संख्या जो होगी 2n+2 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। इसी प्रकार से एल्कीन का एक जनरल फार्मूला बना दिया गया कि भाई कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन उसमें जस्ट डबल होना चाहिए, 2n होना चाहिए। इसी प्रकार से सेम एल्काइन का भी एक जनरल फार्मूला है CnH2n-2, यानी एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक, ये तो जनरल फार्मूला है। जैसे आपको हम बताएं कि मान लीजिए n बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं, ठीक, n बराबर 2, तो C की जगह तो हम C ही लिखेंगे, n की जगह 2 लिखना पड़ेगा और h की जगह कितना हो जाएगा? 2n+2 है, यानी 2 का डबल और उसमें 2 और ऐड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 6, तो ये हो जाएगा C2H6। C2H6 क्या है? इसका मतलब एक एल्केन है जिसमें 2 कार्बन हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। अगर यही 2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं n बराबर 2, तो इसमें जो रखेंगे इस फार्मूले में, तो ये हो जाएगा C2 और जस्ट डबल हाइड्रोजन, यानी 2 दूनी 4, यानी 4, तो C2H4 हो गया। अगर फार्मूले में C2H4 है तो वो एल्कीन है, C2H6 है तो ये क्या है? एल्केन है। ऐसे ही एल्काइन का भी कुछ जनरल फार्मूला होगा जिसको आपके सामने लिखा हुआ है। अगर यहाँ हम n बराबर 2 रखते हैं तो देखिए C2 तो होगा, लेकिन H 2 का डबल 4 और उसमें से 2 फिर माइनस कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा C2H2। तो आप देख रहे हैं सब में कार्बन सेम है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 2-2 कार्बन के हैं, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या सब में अलग अलग है। किसी में 6 हाइड्रोजन है, किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं। इसका एक ये जनरल जो फार्मूला है इसको आपको याद करना पड़ेगा कि एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2, एल्कीन का CnH2n और एल्केन का CnH2n+2। एक और तरीके से आप अगर मान लीजिए आपको जनरल फार्मूला नहीं याद होता तो एक दूसरा तरीका भी है। नहीं, कैसे नहीं याद होगा? एकदम सरल तो है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। फिर भी एक दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं। जैसे एल्केन में सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एल्केन कहा जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर कहीं भी डबल बॉन्ड देखने को मिल गया तो वो एल्कीन हो जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। तो ये पहचान करने के 2 तरीके हैं। या तो आप जनरल फार्मूले से मैच करिए, जिससे मैच कर जाएगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, या फिर आप अगर स्ट्रक्चर बना के ओपन स्ट्रक्चर दिखाया गया है तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, या सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। एक सिंपल सा तरीका है पहचान करने का। जो भी हाइड्रोकार्बन दिया है बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हो कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अब मान लीजिए आपने पहचान लिया कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, लेकिन एक और आपको चीज़ इसमें जाननी होगी IUPAC लिखने से पहले, जिसको हम बोलते हैं रूट नेम, जो कि आपके सामने मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। रूट नेम क्या होता है कि जो भी कंपाउंड होगा उसमें कार्बन की एक निश्चित संख्या होगी, ठीक, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन होना ही है। अब कितने कार्बन हैं
जिस हिसाब से कार्बन की संख्या बढ़ेगी घटेगी उस हिसाब से उसका नाम भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका जो रूट नेम होगा वो मेथ होता है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका रूट नेम क्या होगा, मेथ होगा। 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बिना इसको याद किए आप IUPAC नेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि 7 कार्बन का रूट नेम क्या है तो आप उसका नाम कैसे बताएंगे, ठीक। इसलिए 7 कार्बन का रूट नेम क्या है, हेप्ट। 8 कार्बन अगर किसी कंपाउंड में है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। इसी प्रकार से डोडेक के बाद आप अगर 13 हैं तो ट्राइडेक, 14 हैं तो टेट्राडेक, 15 हैं तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक। ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे संस्कृत नाम में होता है ना, एकादश, द्विदश, त्रिदश, चतुर्दश, ऐसे करके इसमें भी ऐसे ही अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। और ऐसे ऐसे 20 पे पहुंचोगे तो 20 वाले का नाम, अगर 20 कार्बन है, 20 कार्बन्स हैं तो वहाँ पे उसका नाम आइकोस होगा। इसकी स्पेलिंग 2 अलग अलग है, मैंने दोनों ही यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर 30 कार्बन है तो ट्राइकॉन्ट होगा उसका नाम, ठीक। उसका रूट नेम क्या होगा, ट्राइकॉन्ट होगा। तो इस प्रकार से खैर ज़रूरत नहीं होती 20 और 30 की, आप 10-12 तक नाम याद रखिए, उससे रिलेटेड ही ज़्यादातर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जब आपको ये रूट नेम पता है तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि इस लेक्चर में हम देख लेते हैं एल्केन से रिलेटेड नाम, फिर उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम एल्कीन और एल्काइन का भी नाम देख लेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में बेसिकली एल्केन्स के नाम को हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से हम क्या करते हैं, एल्केन का नामकरण करते हैं। जैसे जब आपने देख लिया कि यहाँ पे 2 कार्बन है, भाई ये एल्केन है और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का रूट नेम क्या होता है, एथ। आप वहाँ से देखेंगे 2 कार्बन का रूट नेम क्या है, एथ। और देखिए अब इसमें हम लोग कुछ सफिक्स लगाने वाले हैं। सफिक्स का मतलब इसके लास्ट में, एथ के लास्ट में भी हम कुछ जोड़ने वाले हैं। क्या जोड़ने वाले हैं भाई, अगर एल्केन है तो एल्केन का लास्ट का 3 लेटर देखिए क्या है, ANE, तो हम इसमें सफिक्स लगाने वाले हैं ANE, यानी एल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE या एन बोलते हैं। इसी प्रकार से एल्कीन अगर होता तो उसका सफिक्स होता ENE, तो इसको बोलते हैं ईन बोलते हैं। और जब एल्काइन का सफिक्स जो होता है वो होता है YNE, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। तो ये सफिक्स भी आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर हम C2H6 की बात करें तो ये तो फार्मूले से मैच कर गया, एल्केन है। अब इसके नाम में एथ, 2 कार्बन का नाम एथ, लेकिन साथ में इसको हम क्या जोड़ेंगे, एन, यानी इसका नाम होगा एथेन। और ये भी 2 कार्बन का है, लेकिन क्योंकि ये एल्कीन वाले फार्मूले से मैच हुआ है, यानी ये एक एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम एथ तो होगा, रूट नेम तो सेम होगा, क्योंकि रूट नेम सबका सेम है। 2 कार्बन है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, उसका रूट नेम एथ ही होगा। अगर 5 कार्बन है तो रूट नेम पेंट ही होगा। ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा रूट नेम कि एल्कीन है तो अलग होगा, एल्काइन है तो अलग होगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, रूट नेम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो 2 कार्बन का रूट नेम क्या है, एथ। अब क्योंकि ये एल्कीन है इसलिए इसमें ईन शब्द जुड़ेगा लास्ट में और ये हो जाएगा, इसका नाम एथीन हो जाएगा। जबकि अगर यही एल्काइन रहता है तो 2 कार्बन ये भी है, इसका नाम भी एथ है, लेकिन यहाँ पे अब क्या जुड़ेगा, रूट नेम आइन जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा इसका नाम एथाइन। तो आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं कि एल्केन है तो नाम एथेन हुआ, एल्कीन था तो नाम एथीन हो गया, और एल्काइन था तो नाम एथाइन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो सारे एल्केन्स का देखने वाले हैं। उसी के आधार पे आपको बहुत सारे क्या बताए जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड नियम बताए जाएंगे, किस प्रकार से क्या क्या नियम होता है एल्केन या एल्कीन या एल्काइन का नाम लिखने का। आप इसको एक बार नोट कर लेंगे क्योंकि हम मिटाने वाले हैं यहाँ पे, और हम एल्केन का नामकरण करने वाले हैं। तो देखिए एल्केन का नामकरण करने की क्या क्या नियम है वो अब हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। मान लीजिए कि 5 कार्बन है, जैसे ऐसे मान लीजिए, या 4-5 कार्बन इस प्रकार से हैं, तो आप देख रहे हैं हर कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ मैंने वैलेंसी पूरी नहीं की है, वैसे तो हाइड्रोजन होगा हर कार्बन के आसपास वैलेंसी को पूरा करने के लिए, लेकिन बार बार हाइड्रोजन बनाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया है। मान लीजिए आप इस प्रकार से कोई कंपाउंड है, तो ये 5 कार्बन का है और सब के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये एल्केन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। अब टोटल हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 का नाम क्या होता है, 5 का रूट नेम क्या है, 5 का रूट नेम पेंट होता है। तो जब 5 का रूट नेम पेंट है तो हम इसका नाम क्या होगा, पेंट, ठीक।
उसके बाद क्योंकि ये एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन जोड़ देंगे इसी में, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इस प्रकार से हम नामकरण करेंगे। यानी 6 कार्बन का एल्केन रहेगा तो उसका नाम हेक्सेन हो जाएगा, 10 कार्बन का एल्केन रहेगा ओपन चेन का तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल बात कि एकदम ओपन सीधी सीधी चेन है तो आप किस प्रकार से नामकरण कर सकते हो। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये इस प्रकार से कार्बन दिखाया नहीं जाता, आपको ऐसे बना के दे देगा कि भाई इसका नाम क्या है। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर आपको बना दिया तो उसमें क्या करना है, जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ मान के चलेंगे एक कार्बन है, जहाँ पे मुड़ा हुआ होगा वहाँ पे भी क्या होगा, जहाँ जहाँ कॉर्नर मिलेगा वहाँ वहाँ कार्बन होगा। तो ये एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन लास्ट में होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग में कार्बन होंगे और जहाँ जहाँ पे आपको कॉर्नर दिखे, मुड़ा हुआ दिखे, वहाँ पे भी कार्बन है। तो टोटल कितने कार्बन है, 3, और सबके बीच आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है। तो 3 कार्बन का रूट नेम क्या होता है, प्रोप, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, मान लीजिए अब यही चीज़ आपको ऐसे दे दी जाए, फिर आप देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कार्बन, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कार्बन और लास्ट में कार्बन। टोटल सब के बीच सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। इसका मतलब कि ये एल्केन है और 4 कार्बन का एल्केन है। काउंट करेंगे तो 4 कार्बन्स हैं तो 4 का नाम होता है ब्यूट, और इसमें एन लगाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये तो हो गया कि आपकी सीधी ब्रांच, यानी सीधी आपकी चेन है, कोई भी ब्रांच वगैरह इसमें नहीं है। मान लीजिए अगर ब्रांचिंग हो जाती है, जैसे इस प्रकार से, अगर मान लो इतने सारे कार्बन हो जाएं ऐसे और यहाँ से ये इस प्रकार से है, तो अब देखिए ये ब्रांच्ड है, इसका नाम थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाएगा। इसमें आपका पहला रूल आता है, IUPAC का फर्स्ट रूल जो होता है वो कहता है कि भाई लंबी से लंबी चेन हमको चुननी है। जब कहीं ब्रांच दिखे, एक से ज़्यादा चेन दिखे, तो हमको लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है, चूज करनी होती है। जैसे एक चेन तो ये है, ऐसे सीधे हम चले जाएं, एक चेन ये है कि हम इधर से आके इधर चले आएँ, ठीक। काउंट करते हैं दोनों साइड, देखते हैं कितने कार्बन है। जब हम सीधा चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, जबकि जब हम नीचे चले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको ये वाली जो चेन है ये बड़ी चेन है, ये 7 कार्बन की चेन है। और जो सीधी वाली चेन थी उसको काउंट करते तो उसमें केवल कितने कार्बन थे, 6 ही कार्बन थे। तो नियम ये कहता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हमको चूज करना है, जो सबसे लंबी श्रृंखला है। तो इसमें ये वाला हम चेन नहीं चुन सकते, हम नीचे वाला चेन क्या करेंगे, चुनेंगे, क्योंकि मदर चेन जिसको हमको बनाना है, जिसको मेन चेन बनाना है, वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो ये 7 कार्बन का है, इसलिए ये क्या है, अच्छा है। इसी प्रकार से जैसे अगर मैं एक ऐसे बताऊँ आपसे कि इस प्रकार से है और ऐसे लिखा हुआ है, तो सेम वही कहानी यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर आप सीधा जाते हैं तो सीधे 1 2 3 कार्बन मिलेगा, लेकिन जब आप नीचे आ जाएंगे इधर से तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन, तो हम 4 कार्बन वाली चेन चुनेंगे, न कि 3 कार्बन वाली, ठीक। अब ऐसा नहीं कि हम हमेशा ऊपर से नीचे की साइड ही चुनेंगे, हो सकता है कि ये वाली चेन मान लो ऐसे लिखा हुआ है और इस प्रकार से है, ठीक, और यहाँ पे एक चेन है। अब आप देख रहे हैं इसमें भी सीधी चेन, एक ब्रांच है। तो अगर आगे हम जाएं सीधा, तो सीधा कितना कार्बन मिलेगा, इसमें सीधा है 1 2 3 4 5 कार्बन। और अगर मैं मुड़ता तो क्या हो जाता, 1 2 3 4। तो इस बार इसको नहीं चुनेंगे क्योंकि ये 4 कम है और 5 क्या है, ज़्यादा। तो हमको बड़ी से बड़ी चेन चुननी है। ये पहला नियम होता है IUPAC लिखने का, कि जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर बना के दिखे या कोई संरचना आपको हाइड्रोकार्बन की दिख रही है, तो उसमें जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसका आप चुनाव करें, उसको मेन चेन माने, उसको मदर चेन माने, और उसी के हिसाब से आप ये रूट नेम का चयन करेंगे, ठीक। तो जैसे अब इसका नाम हम लोग लिखने वाले हैं, मान लीजिए अब मैंने जो कट लगाया है, क्योंकि उधर से मुझको काउंट नहीं करना है तो उसको मैं हटा देता हूँ, भाई इस इधर से काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट किधर से करेंगे, इस साइड से। तो देखिए आपने मेन चेन तो एक बना दी, लेकिन जब आप मेन चेन बनाएंगे ना तो कुछ छूट जाएंगे, कुछ कार्बन छूट जाएंगे। जैसे इन कार्बन्स की तो गिनती ही नहीं हुई इधर की, ठीक। ऐसे ही आप देखिए इसको जब आपने मदर चेन बनाया, क्योंकि ये बड़ी थी तो इसको हटाते हैं, क्योंकि इधर हमने इसको मदर चेन नहीं बनाया, तो ये तो छूट गया ना। नंबरिंग आपने किसका किया था, 1 2 3 4 का, ये तो छूट गया था, इसका नंबरिंग हुई नहीं। तो जो छूट जाता है उसको बोलते हैं साइड चेन या ब्रांच बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, साइड चेन या ब्रांच होता है। तो ये ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच है। ऐसे इसमें आप देख रहे हैं कि हमने ये वाला चेन नहीं चुना क्योंकि इसमें 4 कार्बन थे, हमने सीधा वाला चेन चुना क्योंकि सीधे वाले चेन में क्या थे, 5 कार्बन थे। ज़्यादा कार्बन जिधर रहेंगे वो मेन चेन माना जाएगा। तो इसको तो हम नहीं काउंट किए हैं, तो भाई जब इसको काउंट नहीं किए तो 1 2 3 4 5 कार्बन आपने गिना और ये तो छूट गया ना, जो छूट गया वो क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा, ठीक।
अब क्या था, अभी तक आपने क्या देखा था, सीधा सीधा केवल एक ही चेन थी, ठीक। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि आप दो चेन मिल गई, हमको 2 से ज़्यादा चेन मिल सकती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मेन चेन के अलावा जो ब्रांच होती है उसका भी नाम लिखने का कुछ न कुछ नियम होगा। उसका नाम कैसे लिखा जाता है, अब देखो जो छूट जाता है, जो मदर चेन में नहीं आता, उसको हम ब्रांच बोलते हैं। और ब्रांच का अलग तरीके से नाम लिख सकते हैं। ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे अगर एक कार्बन का ब्रांच है तो एक कार्बन का एल्केन जैसे क्या होता है, CH4 होता है एक कार्बन का, और जब ये ब्रांच की तरह होता है तो ये क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड से जुड़ा होगा ये। ऐसे ही 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, C2H6 होता है, लेकिन जब ये ब्रांच की तरह यूज होगा तो 2 कार्बन का तो ये हो जाएगा CH2 CH3, इस प्रकार से हो सकता है, ऐसे लगा हुआ हो। तो ये क्या है, आपका ब्रांच है। तो ब्रांच का भी अपना नाम होता है। एक कार्बन का मेन नाम अगर आप देखोगे हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का, तो मेथेन होगा, लेकिन एक कार्बन का जब ग्रुप मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा, तो उसको हम मेथिल बोलेंगे। ऐसे ही 2 कार्बन का नाम एथ है तो उस ग्रुप का नाम, उस ब्रांच का नाम एथिल होगा। 3 कार्बन का होगा तो प्रोपिल नाम होगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटिल नाम होगा, 5 कार्बन का पेंटिल नाम होगा। यानी आप रूट नेम में इल शब्द लगाएंगे, YL जोड़ देंगे, तो ये जो बचा हुआ ब्रांच है इसका नाम हो जाएगा। जैसे ये एक कार्बन का ब्रांच बच गया था तो इसका नाम, एक कार्बन को तो हम मेथ कहते हैं, लेकिन इस ग्रुप का नाम क्या होगा, मेथिल हो जाएगा, क्योंकि ये इससे ज्वाइंट है तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल। एक कार्बन के ग्रुप का नाम मेथिल, 2 कार्बन के ग्रुप का नाम एथिल, 3 कार्बन की तरह ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप की तरह लगा हुआ है 3 कार्बन का कोई आपका ग्रुप, तो उसका नाम क्या होगा, प्रोपिल। अब जैसे इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक, पहले हम इसका नाम बताते हैं आपको। ये वाला 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल। 5 कार्बन का नाम क्या होना चाहिए था भाई, सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो पेंटेन, क्योंकि पेंट रूट नेम होता और एन लगाते पेंटेन हो जाता। लेकिन आप देख रहे हो कि जब इसका नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 पे एक आपको ग्रुप मिला था, एक कार्बन छूट गया था, इसका भी आपको नाम लिखना पड़ेगा। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये एक कार्बन का है, एक कार्बन के ग्रुप को हम मेथिल कहेंगे, और वो किस नंबर पर लगा है, 3 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल। तो इसका जो IUPAC नेम है होगा इस कंपाउंड का, वो होगा 3 मेथिल पेंटेन, ठीक। ये नहीं होता तो नाम होता पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, लेकिन इसके आने से हम इसका भी नाम लिखेंगे, और लिखेंगे इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे इसको 3 मेथिल, तब लिखेंगे पेंटेन। मेन तो हमारी ब्रांच ये है तो इसको सबसे लास्ट में इसका नाम होता है, उसके पहले जो भी ग्रुप रहेंगे, जो भी ब्रांच रहेंगे, उनका नाम लिखा जाएगा। सेम इसी तरीके से सोचिए, अगर ये नहीं रहा होता, ये ब्रांच नहीं रही होती, तो कितने कार्बन थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का नाम क्या होता है सर, 7 का नाम हेप्ट होता है रूट, और एल्केन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन लगेगा, इसका नाम तो हेप्टेन हो जाएगा। लेकिन ये 4 नंबर पे आपको कुछ दिख रहा है, 4 नंबर पे क्या दिख रहा है सर, 4 नंबर पे एक ग्रुप दिख रहा है आपको। इस ग्रुप कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। अब जब भी ग्रुप जुड़ जाएगा यानी ब्रांच बचेगा तो उसको हम लोग एथ के साथ इल लगाएंगे, यानी एथिल हो जाएगा। तो 2 कार्बन का ग्रुप क्या होगा, एथिल। कितने नंबर पे लगा हुआ है ये चौथे कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा 4 पे क्या लगा है, एथिल। 2 कार्बन का ग्रुप मतलब एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल हेप्टेन, ठीक, ये इसका नाम है। इसी प्रकार जब हम इसकी बात करते हैं, मान लो आप ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, ठीक। अब चाहे आप इधर से काउंट कर सकते हैं या इधर से, क्योंकि मेन ब्रांच मैंने इसको बना दी। लेकिन एक अब दूसरा नियम आप याद रखिए कि जब भी हम मदर चेन को काउंटिंग करेंगे, कार्बन मदर चेन पे कार्बन की काउंटिंग करेंगे और कोई ग्रुप है, तो ग्रुप हमको उधर से काउंट करना है मदर चेन को, जिधर से वो ग्रुप क्या हो जाए, पहले मिल जाए, ठीक। जैसे इस साइड से आप देख रहे हैं 1 2 3 4, किस नंबर पे ग्रुप लगेगा, 2 पे। अगर हम नीचे से गिनते तब क्या होता, 1 2 3 नंबर पे ग्रुप मिलता हमको, और ये 4 कार्बन तब भी होता। तो नीचे से गिनने पे 3 नंबर पे ग्रुप आ रहा है, और ऊपर की साइड से गिनने पे 1 2 नंबर पे ग्रुप आ रहा है, तो हम ऊपर से ही काउंट करेंगे। जिधर से ये ग्रुप, जिधर से ये साइड चेन हमको पहले मिलेगा, हम उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसलिए हम लोग काउंटिंग ऊपर से करेंगे नीचे की तरफ। ये हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन, तो इसका नाम भी होगा भाई ब्यूटेन। 4 कार्बन का ब्यूट होता है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ब्यूटेन। लेकिन 2 कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे जो आप देख रहे हो ये ग्रुप लगा है, ये 1 कार्बन का ग्रुप लगा है, और 1 कार्बन के ग्रुप का नाम आपको बताया मैंने, मेथ के साथ इल लगाइए, मेथिल हो जाएगा। तो मेथिल कहाँ लगा है, दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो ये है इसका IUPAC नाम।
2 मेथिल ब्यूटेन। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी ब्रांचिंग आपको दिखेगी तो उसका नामकरण हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो इसके बाद अभी हम लोग और भी बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एल्केन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम बचे हुए एल्केन्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे। तब तक आप क्या करिए कि इस रूट नेम को याद कर लीजिए। रूट नेम से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, वो कैसे बनाए जाएंगे उसको याद कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलके हम आपको एल्केन समाप्त करेंगे, यानी एल्केन की IUPAC किस प्रकार से लिखा जा सकता है और भी क्या क्या नियम बचे हुए हैं। इस लेक्चर में हमने 2 नियम आपको बताए कि हमको वो चेन चुननी है जो सबसे लंबी हो, और दूसरा नियम हम मेन चेन को उधर से काउंट करेंगे जिधर से कोई ग्रुप पहले मिलेगा। ठीक, जिस साइड से ग्रुप पहले मिलेगा, जिस साइड से ब्रांच पहले मिलेगी, हम उधर से काउंट करेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।